हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू क्लास +2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है वो आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a given surface। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसी एक सरफेस से पास आउट हो रही है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसको इंडिकेट करती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जब भी वो किसी सरफेस में से पास आउट होती है। ठीक है, तो कोई भी गिवन सरफेस हो सकती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होगी तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। कि कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ये मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ कि ये सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पेन है वो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है और इस साइड से लीव कर जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट जो होगा हमारे पास लीव करना। अब देखो, इसमें से लीव करे, इस सरफेस से यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से अगर मैं इस सरफेस को यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो इस सरफेस से ओवर पास हो जाती है। तो एक गिवन सरफेस जो है साइड में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, तो इसी पर्टिकुलर सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी दैट गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो कोई भी सरफेस हमारे पास होगी, अगर हम सरफेस कंसीडर करते हैं कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास आउट हो रही है, पर्टिकुलर एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होंगी दैट रिप्रेजेंट द फ्लक्स। अब कुछ लाइन्स इस सरफेस के ऊपर से भी पास आउट हो रही है, तो जो इस पर्टिकुलर एरिया में से पास आउट होंगी दैट इज नोन एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी सरफेस होगी, सरफेस जिसका सरफेस एरिया कितना है S और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और सरफेस जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस हम कंसीडर करके चलेंगे तो दैट आल्सो रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो सकती है हमारे पास यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कि जो फ्लक्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, फाई इज इक्वल टू E इंटू में S। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सरफेस एरिया ठीक है, कि ये प्रोडक्ट होगा, किस किस का प्रोडक्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और सरफेस एरिया। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है इसके अंदर वो क्या है कि जो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमेशा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगे वो नॉर्मल होगी और जब भी लीव करती है तब भी क्या होगा हमारे पास? नॉर्मल। कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेंगे? 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास किसी पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई एंगल फॉर्मेशन करते हैं, मान लिया कि हमारे पास सरफेस गिवन है और उस सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कि ये सरफेस हमारे पास है और इसी सरफेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस प्रकार से पास आउट कर दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शंस इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सरफेस हम यहाँ पे ले रहे हैं, सरफेस एरिया कितना है S। एक छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, स्मॉल एरिया, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? DS से। DS मतलब स्मॉल सरफेस एरिया। तो इस पर्टिकुलर में से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी वो क्या होंगे हमारे पास? स्मॉल सरफेस होंगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, तो इसलिए फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, तो पर्टिकुलर सरफेस में से जो एंगल फॉर्मेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी हमारे पास होगी तो हम यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकते, कैलकुलेट कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब पास आउट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा फॉर्मेशन करता है, तो कंपोनेंट होंगे, वन इज ए कोस थीटा एंड सेकंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा कौन सा, ए साइन थीटा। ठीक है, मतलब मान लिया कि हमारे पास ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से यहाँ से पास आउट हो रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस के साथ जो एंगल फॉर्मेशन होगा, ऐसे एंगल फॉर्मेशन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। ठीक है, ग्रीन पेन रिप्रेजेंट द नॉर्मल ऑन द सरफेस और दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों किस में एक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों किस में एक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शंस के अंदर, मतलब सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शंस के अंदर होंगे, एंगल 0 डिग्री होगा दोनों के बीच में, तो मैक्सिमम होगा। अगर मैं सरफेस इस तरफ ले रहा हूँ और विंडो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ ले रहा हूँ, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पासिंग थ्रू इट। मतलब घर के अंदर अगर हमारे पास कोई विंडो है, ये विंडो, इसके सामने अगर मैं कूलर लगा देता हूँ तो हवा जो है वो इसमें से मैक्सिमम पास आउट होगी। अगर मैं कूलर का फेस इस तरफ कर देते, ठीक है, तो हवा इस तरफ जाएगी, तो विंडो में से कोई भी एयर पास नहीं होगी। तो एयर कब पास हो सकती है, जब वो उसके ऊपर नॉर्मल होगा, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या होंगी, सेम होगी, कि परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे। ओके, तो उसी पार्ट के लिए तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्मेशन हुआ, थीटा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास स्मॉल सरफेस होगा, स्मॉल जो फ्लक्स होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फॉर ए स्मॉल सरफेस, तो कितना होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डी एस क्या है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन कैप से। ठीक है, एन कैप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जो किसके अलोंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम कोस थीटा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कोस थीटा। ओके, और यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1, और डायरेक्शन गिवन एज वेक्टर्स के पार्ट के विद रिस्पेक्ट होते हैं हमारे पास, जिसमें हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे देखते हैं कि ई कोस थीटा और डी एस बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस के इक्वल। ठीक है, इसके लिए तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी सरफेस के अंदर अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ये भी स्मॉल सरफेस, ये भी स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेस अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इस स्मॉल सरफेस के लिए जो हमारे पास डी एस है, डी एस, ठीक है, सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया डी एस अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अगर सरफेस एरिया अप्रोचेस टू जीरो करता है, बिल्कुल स्मॉल सरफेस एरिया है, तो ऐसे छोटे छोटे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों सरफेस के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल डी एस और इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, देन फ्लक्स इज इक्वल टू ई कोस थीटा और डी एस मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, डी एस किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल जो है हमारे पास है वो किसको इंडिकेट कर देगा, टोटल सरफेस को। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई कोस थीटा इनटू में डी एस पार्ट के अंदर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कितनी इस सरफेस में से पास आउट हो रही है, तो आप निकाल सकते हो। किसी भी क्लोज सरफेस की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके अंदर एंटर कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे आउट जा रही है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी होगी, वो चीज़ भी हम इसी पार्ट से ही कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू में डी एस। ठीक है, टोटल जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओवर द सरफेस को डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये क्या बनेगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर कोई भी सरफेस हमने यहाँ पे प्लेस कर रखी है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एस। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा हमारे पास डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हमने क्या बोला, इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल of the electric field over surface ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फ्लक्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पार्ट के अंदर। अब इसके अंदर स्पेशल केसेज आते हैं हमारे पास, केसेज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसका जर्नल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इंटू में ई एस कोस थीटा। ठीक है, ई एस कोस थीटा। तो एंगल थीटा जो है वो किस किस के बीच में होगा, एंगल थीटा फॉर्मेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस के बीच में है। ठीक है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है, वो चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये सरफेस है और इस सरफेस में से अगर मैं इस सरफेस को इस प्रकार से प्लेस करता हूँ, ठीक है, और ये जो पेन है अगर मैं इस पेन को यहाँ पे डालता हूँ तो इसके सरफेस के नॉर्मल हो गया। ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी हमारे पास, नॉर्मल होगी। तो मतलब एरिया वेक्टर और सरफेस, ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शंस के अंदर हो, दोनों पेन सेम डायरेक्शंस के अंदर है, तो मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ है, ये सरफेस भी इसी तरफ है, तो बोथ आर एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो केसेस है स्पेशल केसेस की जिसकी हम बात करें। ठीक है, फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब, दोबारा फिर बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस, ठीक है, अगर सरफेस इस नॉर्मल सरफेस है, अगर पेन के बीच में देखे और इस सरफेस एरिया के बीच में देखे तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का, थीटा 0 का। ठीक है, अगर थीटा 0 हो तो कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पार्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, मैक्सिमम होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। दूसरा पार्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब क्या होगा हमारे पास, सरफेस इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर सरफेस की बात करें, सरफेस आउटवर्ड, ठीक है, थीटा 90, देन कोस 90 इज, कोस 90 0, तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। फ्लक्स 0, फ्लक्स मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब आपका कूलर जो है वो इस सरफेस पे ना होगी, इस सरफेस पे, हवा इस तरफ जा रही है तो इसमें से पास आउट होगी नहीं। थर्ड पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। ठीक है, तो अगेन कितना बनेगा हमारे पास, 180 डिग्री। कोस 180, कोस 180 इज -1। ठीक है, देन फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एस। मिनिमम पार्ट मतलब अगेन मैक्सिमम होगा, बट डायरेक्शंस क्या होगा हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शंस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा जब एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, ये डायरेक्शंस क्या बनेगी हमारे पास, पैरेलल की, ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा हमारे पास, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो 3 डायरेक्शंस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोस आता है। कोस किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस एक स्केलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्केलर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होंगे इस पार्ट के अंदर। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू में एस। ठीक है, इसी से हम एस आई यूनिट निकाल सकते हैं, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, चार्ज क्या होगा, कूलम, न्यूटन पर कूलम, सरफेस एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसी पार्ट से निकाल सकते हो। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होता है, m1L1T-2। चार्ज के निकालने के लिए करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, देन Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो क्या बनेगा, A इंटू में T। ओके, m1L1T-3A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड का बना, सरफेस एरिया का क्या बनेगा हमारे पास, सरफेस का बनेगा कितना, L स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे कितना होगा, m1L1T-3A-1 और L2। तो ये बनेगा हमारे पास m1L3T-3A-1। तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m1L3T-3 और A-1 के अंदर। ओके, ये पार्ट के अंदर हम इसके चीजें निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हमारे पास है। क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखें, फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। क्या होगा, ई एस कोस थीटा, ई एस कोस थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, लिंक्ड विद ए स्क्वायर ऑफ साइड 0.5 m। ठीक है, किसी भी सरफेस हमारे पास सरफेस की मैंने और जिसकी साइड कितनी है 0.5, हेल्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, हेल्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2I + 3J, कैप की बात हो रही है, 2I + 3J और इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 3 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द रीजन। ठीक है, रीजन के अंदर पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है। एक्स वाई प्लेन की बात हमारे पास यहाँ पे हो रही है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और जो साइड हमारे पास गिवन है वो पार्ट हमारे पास इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो लिंक्ड विद ए स्क्वायर, कैसी सरफेस दे रखी है, स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, मान लें कि ये हमारे पास स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम बात करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस, दिस इज रिप्रेजेंट वाई एक्सिस और दिस इज रिप्रेजेंटेड द जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्क्वायर साइड इज 0.5 हेल्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन है उसी के पैरेलल रखा गया है, ऐसे पैरेलल। ठीक है, इस प्रकार से पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन सी होगी, जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब आपकी सरफेस है वो किस तरफ एक्ट कर रही है, जेड एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, पैरेलल किसके पैरेलल, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल।
ठीक है। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल का मतलब हो गया कि सरफेस एक्ट अलोंग द जेड एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें गिवन है, 2i कैप। 2i कैप मतलब एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, लेकिन आपका सरफेस एरिया किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर एक्ट कर रहा है। अगर हम नॉर्मली सी बात करें, अगर मैं इसको सरफेस ले लूँ तो ये सरफेस आपकी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये आप सरफेस देख पा रहे होगे कि सरफेस हमारे पास कितनी है, ये डायरेक्शंस बने हमारे पास कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर, ये बने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब आप सरफेस की बात कर रहे हो तो ये लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सरफेस एरिया, इसकी जो सरफेस है वो किस किस डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है, जेड एक्सिस की डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू में 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस एरिया, एस सरफेस एरिया कितना गिवन है 0.5, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटू में साइड है, सरफेस एरिया निकालेंगे तो 0.5 और क्या होगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, डायरेक्शंस क्या बनेगी के कैप, ओके। अब फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट होगी दोनों के बीच में 2i प्लस 3j इंटू में 10⁻³ इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 0.25 और k कैप, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास हो गई तो 2 इंटू में 0.25 इंटू में 10⁻³ और यहाँ पे बना i डॉट k और प्लस में 3 इंटू में 0.25 10⁻³ और j डॉट k कैप। तो i डॉट k परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में बनने वाला थीटा जो बनेगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी थीटा कितना होगा 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पार्ट भी 0, नेक्स्ट वाला पार्ट भी 0, कितना है, तो फ्लक्स कितना बनेगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0 फॉर दैट सरफेस। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट द फ्लक्स, रिलेटेड टू फ्लक्स। हम फ्लक्स किसको बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास आउट होती है तो वो फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।